एक तरफ मोदी की गारंटी है, बिहार में नीतीश की गारंटी है, और तीसरी तरफ मेरे डिपार्टमेंट की गारंटी है। आप शायद मुझे जानते नहीं है, मैं झूठे वादे करने वाला और झूठी बातें करने वाला फोकनल लीडर नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करता हूं। नितिन गडकरी जब बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें बोल रहे थे, तो वो बता भी रहे थे कि उन्होंने कितना काम किया है, बिहार सरकार के लिए कितना काम किया है, बिहार में कितने सड़क बनाए हैं, कितने पुल बनाए हैं, और उसके अलावे भारत में और अपने क्षेत्र में उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या किया है वो सब बता रहे थे। लेकिन केंद्र बिंदु जो उनके भाषण का कुछ था वो हम आपको बताएंगे, और बताएंगे कि नितिन गडकरी जो है कैसे बेगूसराय की जनता से अपील कर रहे थे कि गिरिराज सिंह को लाखों वोटों से जिता करके भेजिए, आपका हर काम पूरा करेंगे। नितिन गडकरी बोलते हैं कि आप शायद मुझे जानते नहीं होंगे, मैं झूठी बातें और झूठी वादे करने वाले नेताओं में से नहीं हूं, मैं फोकनॉल लीडर नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करता हूं। उसके बाद कहते हैं कि मैं मंत्री हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं लाखों की बात करता हूं, और बिहार में 80,000 करोड़ का सिर्फ ग्रीन हाईवे बना रहा हूं। आप समझिए कि नितिन गडकरी बताते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि गंगा के ऊपर 13 ब्रिज बना रहा हूं, 15 नहीं 25 और बना सकता हूं, बनाने होंगे तो बनाने की ताकत रखता हूं और औकात रखता हूं। इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी है तो देश के लिए, गरीबों के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेता की। आप समझिए कि कोई नेता अगर ये बात बोले तो कितनी बड़ी बात होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि जितनी मांगे हैं कर लो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास द्रौपदी की थाली है, जितना मांगोगे उतना दूंगा। अब आप समझिए कि द्रौपदी की साड़ी के जगह पे द्रौपदी के थाली शब्द का प्रयोग नितिन गडकरी ने किया कि उनके पास कमी नहीं है, आप जितना मांगेंगे वो उतना देने के लिए तैयार है, बस एक ही शर्त है। नितिन गडकरी आगे कहते हैं कि बस एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है कि गिरिराज सिंह को आप लाखों वोटों से जिता करके संसद में भेज दीजिए। उसके बाद वो बताते हैं कि गिरिराज सिंह ने उनसे क्या क्या मांग किया है और क्या क्या वो बिहार में अब गिरिराज सिंह के क्षेत्र में करने वाले हैं। वो बताते हैं कि गिरिराज सिंह ने मांगा था कि बेगूसराय के मटिहानी से सामू को जोड़ने के लिए 4400 करोड़ फंड का 28 किलोमीटर 6 लेन गंगा ब्रिज बनाने के लिए, और ये निश्चित रूप से होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगर लैंड एक्विजिशन हो गया होगा, भूमि अधिग्रहण हो गया होगा, तो चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर आपसे वादा करता हूं कि इस काम का शुभारंभ हो जाएगा। नितिन गडकरी आगे कहते हैं कि एलिवेटेड रोड 256 करोड़ का बनाने का बेगूसराय में फंड पास किया जा चुका है। बिहार में भी एलिवेटेड रोड बनाना है, जिसको बदलने में लगभग 200 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्च होगा, लेकिन उसको भी मैंने पास करके रखा है, मंजूरी दे करके रखा है। उसके बाद वो कहते हैं कि मोकामा में गंगा पर ब्रिज बनाना है, ब्रिज और रेलवे ब्रिज दोनों होगा एक साथ, तो उसको भी मैंने पास करके रखा है। और इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी गंगा पर ब्रिज बनाने की बात आती है तो मेरे डिपार्टमेंट के लोग पूछते हैं कि बिहार में ऑलरेडी गंगा पर इतने ब्रिज हैं कि और ब्रिज की क्या जरूरत है। और इसलिए मैं पास करते हुए उनको बोलता हूं कि गिरिराज सिंह ने मांगा है तो कोई कारण की आवश्यकता नहीं है, बस गिरिराज ने मांगा है तो दे देना है। जब नितिन गडकरी ये कहते हैं तो सभा की तरफ से, लोगों की तरफ से गिरिराज सिंह के जय के नारे लगने लगते हैं, और उसके बाद गिरिराज सिंह को लेकर के कहते हैं नितिन गडकरी कि गिरिराज सिंह जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। और उसके बाद नितिन गडकरी ये कहते हैं कि बेगूसराय में जितना काम हुआ है और जितना काम हो रहा है, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है, इसका श्रेय गिरिराज सिंह को भी नहीं जाता है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई को भी नहीं जाता है, इसका श्रेय बेगूसराय की जनता को जाता है। यदि आप लोग गिरिराज सिंह को सांसद बना करके नहीं भेजते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, और वो प्रधानमंत्री नहीं बनते तो मैं मंत्री नहीं बनता, और मैं मंत्री नहीं बनता तो ये सारे काम नहीं होते। उसके बाद नितिन गडकरी ये कहते हैं कि एक तरफ देश में मोदी की गारंटी है, बिहार में नीतीश कुमार की गारंटी है, और आप लोगों को तीसरी गारंटी मैं अपनी दे रहा हूं, मेरे डिपार्टमेंट की गारंटी है कि आपका हर काम पूरा होगा। नितिन गडकरी इसके बाद
भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और गिरिराज सिंह को एक बार फिर से जिताने की अपील करते हैं कि गिरिराज सिंह को इतने वोटों से जिता करके भेजिए कि गिरिराज सिंह वहां पे बैठे तो बेगूसराय का विकास हो सके। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नितिन गडकरी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।